हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की अमान में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूके के विजिटर वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। बहुत से दोस्तों की क्वेरी आती है इंडिया से, पाकिस्तान से, गल्फ़ के कंट्रीज से। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो कि यूके के विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी ऐसे भी दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी शेंजन के कंट्रीज़ में मौजूद हैं और वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। आप यूके के विजिटर वीज़ा को उसी सूरत में ही अप्लाई करें, या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया हो, या फिर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप गल्फ़ की किसी कंट्री में ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वर्क वीज़ा के ऊपर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चांसेस अच्छे हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। शर्त एक होती है यूके के विजिटर वीज़ा के लिए, और वो ये कि आपकी फ़ाइल आप सबमिट कैसे करते हो। यूके के विजिट वीज़ा का जो प्रोसेस है ये इतना लेंथी नहीं होता, ये सिंपल सा प्रोसेस है। मेन जो चीज़ होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाइस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे, पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 के ऊपर आता है आपका पासपोर्ट। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि फुल स्कैन होना चाहिए आपका पासपोर्ट, क्योंकि आप यूके के विजिटर वीज़ा के लिए कहीं पे भी अप्लाई करो, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं वीएफएस के थ्रू, या और मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो कि यूके के विजिटर वीज़ा को डील करती हैं। तो आपको उनके पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं, तो आपको अपना फुल पासपोर्ट स्कैन चाहिए होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अपनी कंट्री का आईडी कार्ड होना चाहिए, और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। आपका रेजिडेंस कार्ड 1 साल वैलिड हो, 2 साल वैलिड हो, या 8 महीने वैलिड हो तो भी बढ़िया है, लेकिन 6 महीने से कम ना हो वैलिडिटी उसकी, क्योंकि यूके का जो पहला विजिटर वीज़ा होता है वो 6 महीने का ही मिलता है। तो अगर आपका रेजिडेंस परमिट 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाला है तो आप अप्लाई ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूके के विजिटर वीज़ा के लिए, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। आपकी बैंक स्टेटमेंट गाइज मैनेज होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करो तो आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी, और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गल्फ़ के किसी कंट्री से या शेंजन के किसी कंट्री से, तो आप 3-4 महीने के बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया से आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी, वही बेहतर कंसिडर की जाती है। और इन 6 महीनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक में पैसे ज़्यादा आ रहे हों, और जो खर्च हो रहे हैं उन पैसों की तादाद कम होनी चाहिए। यानी कि जो पैसे आ रहे हैं वो ज़्यादा हों, और जो निकल रहे हैं बैंक अकाउंट से, जो खर्च हो रहे हैं, उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने 6 महीने की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैनेज करके रखनी है, और बैंक क्लोजिंग बैलेंस आपका लगेगा। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको 25 से 28 लाख फ़ॉरेन की स्टेटमेंट शो करवानी होगी, तो ही आपका वीज़ा ग्रांट होगा। और अगर आप शेंजन की किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अगर 3 से 3,500 पाउंड भी पड़े हुए हैं तो वो भी काफ़ी होते हैं। अब आ जाते हैं इसके अलावा एडिशनल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है, तो बेहतर है कि आप डॉक्यूमेंट्स नोट करना शुरू कर दें। कोई पेपर और पेंसिल ले लो और लिखना स्टार्ट कर दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। नंबर 4 पे गाइज आपका जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो होगा आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। यूके के अंदर आप कहाँ जाके स्टे करोगे, कौन सी सिटी के अंदर, तो जहाँ भी आप जाना चाहते हो आपके पास उस जगह की होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। रिटर्न फ़्लाइट टिकट आपको करनी होगी। आप रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी मैनेज करोगे। ये हो गया 5वां डॉक्यूमेंट। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आता है गाइस, वो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि कितनी एजुकेशन चाहिए इस वीज़ा के लिए, तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है। आपके पास अगर कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, आपका किसी भी स्कूल की डिग्री है, या इंटरमीडिएट की डिग्री है, +2 की डिग्री है, बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, कोई भी डिग्री है आपके पास, आप अपनी डिग्री वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो होगा आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो फिर आपको उस कंपनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, प्लस आपकी पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स भी लगेंगी। और इसके अलावा कंपनी से आपको एक एनओसी बनवाना होगा। ये उन लोगों के लिए जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, या शेंजन के किसी कंट्री में, तो आपको अपनी कंपनी से अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, अपनी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लेनी होंगी, और इसके बाद आपको एनओसी चाहिए होगा कंपनी से कि कंपनी को कोई एतराज़ नहीं, आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो यूके, और जब आप वापस आओगे तो आप अपनी जॉब वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट उन हजरात के लिए जो काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर। इसके बाद अब उन लोगों को बताता चलूँ कि जो कि किसी कंपनी में काम नहीं करते, तो फिर गाइस आपको अपने कंट्री के अंदर फाइलर होना पड़ेगा, और आपको अपने टैक्स रिटर्न्स बनवानी होंगी, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे इस फाइल के अंदर।
यानी कि कुछ ना कुछ आपको बताना ही होगा कि आपकी अपनी कंट्रीज़ के साथ टाइज कितनी स्ट्रांग है। यानी कि आप काम करते हो वहाँ पे अपने मुल्क के अंदर हो, या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप फाइलर हो वहाँ पे, या फिर आपकी अपनी कंपनी है और आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो और वहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो। तो ये टाइज होती हैं आपकी उस कंट्री से जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस। इसके साथ अगर आप मैरिड हो तो आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। ये भी आपका एक रिश्ता होता है अपनी कंट्री के साथ और इस चीज़ की गारंटी होती है कि आप वापस आओगे। इसके बाद गाइज आपके पास अगर टैक्स कार्ड है उस कंट्री का जहाँ पे आप रहते हो तो टैक्स कार्ड आप लगा दो, अदरवाइज़ फॉर्मेलिटी नहीं है। और इसके साथ साथ हेल्थ कार्ड भी अगर आपके पास है तो आप लगा दो, अगर नहीं हो तो फिर कोई इशू नहीं है। इसके बाद गाइज आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपने कंट्री से जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका 2 हफ्ते से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। तो इसके अलावा आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री का आपके पास और कोई भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल, तो वो भी आप स्कैन करके सबमिट कर सकते हो। गाइज आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि इंग्लिश में होना चाहिए, और बेहतर है कि आप उस डॉक्यूमेंट को फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट भी करवा लो। इसके अलावा गाइज आपको अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो और आप वहाँ उस कंट्री के अंदर रेंट पे रहते हो, या आप अपनी कंट्री में भी अगर रेंट पे रहते हो तो फिर आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। और अगर आपका अपना घर है, ज़ाती घर है, तो फिर आपको अपने घर के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि आप उस घर के ऑनर हो, प्लस बिजली का या पानी का बिल भी आप साथ अटैच कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस, ये अगर आपके पास होंगे तो ही आप यूके का विजिट वीज़ा सक्सेसफुली हासिल कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब वीडियो के लास्ट में बताने जा रहा हूँ कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर तो आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको वो ट्रैवल इंश्योरेंस मैनेज करके दे देगा, लेकिन अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैनेज करनी होगी गाइस, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। एक अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए होगी आपको, और एक ट्रैवल प्लान चाहिए होगा आपको। एक बढ़िया सा ट्रैवल प्लान होना चाहिए। आपने ये आगे पीछे से ChatGPT से डाउनलोड नहीं करना ट्रैवल प्लान, आपने खुद लिखना है अपना ट्रैवल प्लान कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन सी जगह आप विज़िट करोगे। यानी कि एक बढ़िया सा ट्रैवल प्लान हो जो कि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि ये आपने खुद लिखा है और ख़ुद आप सच में इंटरेस्टेड हो इन जगहों को देखने के लिए, और किस पर्पज़ से आप यूके में आ रहे हो आपने वो पर्पज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड यूके में रहता है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो और भी बढ़िया है। आप उसका स्पॉन्सरशिप लेटर भी साथ लगा सकते हो, और आप उसकी तरफ से भेजे गए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा, यानी कि इनविटेशन लेटर, आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने इस फाइल के अंदर सबमिट करें, आपकी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इसके साथ गाइज जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट मैनेज हो जाएं उसके बाद ही आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना है, और उसके बाद ही आपने यूके एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और आई होप सो कि अगर आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने मैनेज करोगे और अच्छे तरीके से स्कैन करके आप उनको सबमिट करोगे तो आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस कि अगर आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली विजिटर वीज़ा, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, अगर वो कंट्री कहती है कि आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स बजाय इसके कि आप हार्ड कॉपी में लेके जाएं, तो अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो वो अच्छे स्कैनर से स्कैन होने चाहिए, और हर डॉक्यूमेंट के टॉप पे लिखा होना चाहिए कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब कि कौन कौन से कागज़ हैं। मतलब डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर लिखी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से मैनेज हुए डॉक्यूमेंट अगर एम्बेसी देखेगी या वीज़ा ऑफिसर उसको देखेगा और उसको समझ आ गई कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो फिर वो आपको ऑफ कोर्स यूके का विजिटर वीज़ा इशू कर देगा। तो ये गाइस चेक लिस्ट थी जो कि आपको मैनेज करनी होगी, और ये चेक लिस्ट अगर आपकी मैनेज हो जाती है तो उसके बाद ही आप यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना नहीं आता और इसके लिए आपको किसी किस्म के कोई सर्विसेज चाहिए तो इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आप रब्ता कर सकते हो। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप यूके का अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।